तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड वर्सेस डीएलएड में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने कर दिया है। तो कुछ बच्चे काफ़ी परेशान थे और पूछ रहे थे कि क्या बिहार में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी बीएड बाहर हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखिए, आप सभी लोगों को मैं एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि जैसे सीटेट का एग्ज़ाम कराया तो सीटेट की मार्कशीट पे लिखा था कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो बीएड प्राइमरी में शामिल होगा और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा तो बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा। ऐसे ही केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में लिखा था और ऐसा ही एमपी के शिक्षक भर्ती में लिखा था। लेकिन बिहार में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में के नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। तो इस पर एक संशय बना हुआ है अभी भी कि बिहार में होने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वाले मान होंगे भी या नहीं होंगे। तो सूत्रों के मुताबिक ये सुनने को समझ में आ रहा है कि जो अधिकारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि बीएड वालों को मान किया जा सकता है। उनका भी निर्णय एनसीटी के फैसले पर निर्भर करता है। तो इस टॉपिक पर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस YouTube चैनल द GSV अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी के अभी और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के आर्टिकल में दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म। केवी भर्ती के विज्ञापन में ही लगा दी गई थी सारी शर्तें। एमपी की शिक्षक भर्ती से भी जो बीएड छात्र थे वो बाहर हो चुके हैं। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपने पर पानी फेर दिया है। बीएड वाले जो छात्र हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने अपना लाखों रुपए लगाकर बीएड का डिप्लोमा किया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जो नियुक्ति की कार्रवाई है वो न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालेगा। ये हमारी यूट्यूब यूज़र आईडी, आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए @the GSB अकेडमी और इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी के अभी। अगर आप टेट और सुपर टेट की फ्री में गुणवत्तापूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थियों की माने तो बीएड बनाम डीएलएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण ही केवीएस की भर्ती परीक्षा का अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षकों के 18,527 पदों पर भी लिए गए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे और उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन थी। और इधर सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनके प्रमाण पत्र भी रद्दी घोषित हो चुके हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट ने एग्ज़ाम कराया था प्राथमिक स्तर के लिए भी शर्त भी रख दी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की सीटेट परीक्षा पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी साबित हो चुका है। और अब बात कर लेते हैं जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान थे कि सर क्या बिहार में भी बीएड बाहर हो जाएगा। तो बिहार भर्ती में शर्त ना होने से जो बीएड वाले हैं वो हो सकता है कि वो बच जाएं। इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी थी नोटिफिकेशन में कि ये बीएड वालों को हम शामिल कर रहे हैं और इनका जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अधीन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि बीएड वाले भी आप प्राइमरी में एप्लीकेबल हैं। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, हजारों के लाखों आवेदन किया उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापनों की शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है। इसीलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम दिखाई पड़ती है।